शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 जुलाई सन 2025 आज यानी शुक्रवार से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। लगातार बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, जल भराव से पौधों में जड़ गलन की आशंका, कृषि विशेषज्ञ बोले कई फसलों पर संकट। हरियाणा में भूकंप के जबरदस्त झटके, घबराए लोग घरों से बाहर दौड़े तो वहीं बच्चे स्कूल बेंच के नीचे दुबके। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में भी असर। हरियाणा में राशन में सिर्फ 1 लीटर मिलेगा सस्ता तेल, 2 लीटर लेने पर 100 रुपए देने होंगे। बीपीएल परिवारों के फैसले में बदलाव। हरियाणा में फिर से आसमान छुएंगे प्रॉपर्टी के दाम, 25% तक बढ़ सकते हैं कलेक्टर रेट। आरटीआई से बड़ा खुलासा, पेंशन को फैमिली आईडी में नहीं माना जाएगा इनकम सोर्स। हरियाणा में 60% घर लिव इन रिलेशनशिप से टूट रहे, महिला आयोग चेयरपर्सन का खुलासा, बोली विवाह के मूल्यों को समझना आवश्यक, हर जिले में खुलेंगे परामर्श केंद्र। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, 1 लाख का मिलेगा इनाम, 15 साल का अनुभव जरूरी। और हरियाणा में उज्जवल दृष्टि योजना आज से शुरू, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव हिसार से करेंगी शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई को पूरे हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद गुरुवार को हिसार, गुरुग्राम, भिवानी, जींद, पंचकुला, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, महेंद्रगढ़ और नूंह में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद गुरुग्राम में पानी जलभराव हो गया, यहाँ कमर तक पानी भर गया। वहीं सड़कें तालाब बन गई, जिसके बाद हालात देखकर डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने सभी प्राइवेट और कॉरपोरेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं रेवाड़ी के अस्पताल में भी पानी भर गया। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक माने तो मानसून ट्रफ के उत्तरी सीमा पर होने की वजह से प्रदेश में 15 जुलाई तक बारिश रहेगी। अब मानसून ट्रफ उत्तरी सीमा सूरतगढ़, भिवानी, अलीगढ़, बांदा, डाल्टनगंज, दीघा से होता हुआ उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है, जिससे बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली मानसूनी हवाएं राज्य की तरफ लगातार आने की वजह से हरियाणा राज्य में 15 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान मानसूनी हवाओं की सक्रियता से 11 से 13 जुलाई तक राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 14 व 15 जुलाई को राज्य के उत्तरी जिलों में ज्यादातर स्थानों पर हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना है। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के 170 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 60% अंकों के साथ बैचलर डिग्री व 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई होनी चाहिए। संबंधित विषय में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं 12वीं में मैथ्स व फिजिक्स की पढ़ाई होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 25 साल तय की गई है। सैलरी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 56,100 रुपए प्रति माह मिलेंगे, तो डिप्टी कमांडेंट के लिए 67,700 रुपए प्रति माह और कमांडेंट के लिए 78,800 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कमांडेंट 1,23,100 रुपए प्रति माह तय की गई है। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए, वहीं एससी, एसटी के लिए निःशुल्क रहेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। भिवानी के एसडीएम डॉक्टर अश्वीर सिंह नैन ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। टीचरों को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। इसके अलावा विजेता को रजत पदक, प्रमाण पत्र और शाल भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षक अनुभव होना चाहिए। प्रधानाध्यापक और प्राचार्य के लिए 20 वर्षों का अनुभव जरूरी है। इनमें हेडमास्टर या प्रिंसिपल के रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। तकनीकी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172 50 498 01 यानी 01725049 पर संपर्क किया जा सकता है। केवल वही टीचर पात्र होंगे जिनकी ग्रेडिंग पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR A या A+ है। टीचर स्वयं नामांकन करने के साथ ही पात्रता सहित अन्य जानकारी ले सकते हैं। आवेदन केवल पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक टीचर को पोर्टल पर आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो विभाग के दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है।
हरियाणा में राशन डिपो से सस्ता खाद्य तेल सिर्फ 1 लीटर ही मिलेगा। सरकार ने अपने एक हफ्ते पहले जारी फैसले में ये बदलाव किया है। हालांकि 2 लीटर तेल लेने के लिए 100 रुपए ही देने होंगे। बीपीएल परिवारों को 40 रुपए में मिलने वाले 2 लीटर सरसों के तेल का दाम 100 रुपए कर दिया गया है। सरसों के तेल के दाम में तकरीबन 150% की वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी जुलाई यानी इसी महीने से लागू कर दी गई है। प्रदेश में जून माह में 46 लाख कार्ड धारक यानी कि 1.86 करोड़ परिवार ने राशन लिया था। प्रति कार्ड 4 सदस्य की गणना होती है। एक परिवार को प्रति कार्ड 1 किलो चीनी, 2 लीटर सरसों का तेल और प्रति सदस्य के लिए 5 किलो गेहूं चावल मिलता है। इनमें 12.5 रुपए प्रति किलो चीनी और गेहूं फ्री मिलता है। हरियाणा के खाद्य महापूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट किया है कि सरकार अपने फैसले पर कायम है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बीपीएल परिवार महीने में केवल 1 लीटर तेल लेना चाहता है तो उसे 30 रुपए ही चुकाने होंगे, लेकिन 2 लीटर तेल लेने पर 100 रुपए देना अनिवार्य होगा। तेल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं कांग्रेस और इनेलो ने इस फैसले को गरीब विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की है। हरियाणा में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 9:05 पर ये झटके लगे। करीब 10 सेकंड तक झटके लगे। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर रहा, जहां 10 किलोमीटर गहराई में हलचल हुई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 आंकी गई। इसका असर गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, झज्जर, हिसार और रेवाड़ी में भी महसूस किया गया। साथ ही हरियाणा के अलावा दिल्ली, एनसीआर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। हरियाणा में इससे पहले महेंद्रगढ़ जिले में 27 जून को शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। उस दिन भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। वहीं बीते 6 महीने में दिल्ली और एनसीआर में तीसरी बार भूकंप आया है। इससे पहले 19 अप्रैल और 17 फरवरी को भी भूकंप आया था। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर भूकंपीय जोन 4 में आता है, जो मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र है। हरियाणा में 60% घर लिव इन रिलेशनशिप की वजह से टूट रहे हैं। ये खुलासा हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को विवाह के मूल्यों को समझना होगा। इसके लिए आयोग युवाओं को निःशुल्क यानी फ्री में परामर्श भी देगा। अब हर जिले में युवाओं के लिए परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि लिव इन एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। हम चाहते हैं कि परिवार ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करे, खासकर सोशल मीडिया के जरिए बनने वाली प्रथाओं को, जो अक्सर दिल टूटने और अलगाव का कारण बनती हैं। माता पिता को बच्चों को नैतिक मूल्य की जानकारी देनी चाहिए ताकि शादी के बाद उनका भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने बताया कि तलाक की दर कम करने और पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद के मौजूदा केंद्रों की तर्ज पर राज्य भर में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र खोलने की योजना है। ये केंद्र शादी से पहले जोड़ों को वैवाहिक मूल्यों, जिम्मेदारियों और भावनात्मक पहलुओं पर मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता की मेरे माता पिता और तुम्हारे माता पिता के बीच भेद करते हैं बढ़ते घरेलू तनाव का एक प्रमुख कारण बन गई है। अगर जोड़े दोनों के माता पिता के साथ समान व्यवहार करें तो कई विवादों से बचा जा सकता है। सोनीपत के डीसी सुशील सारवान की अध्यक्षता में वीरवार को लघु सचिवालय में सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीसी ने कहा कि जिले का कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं के फायदा से वंचित न रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण की जानकारी दी, जिसमें शिशु यानी 50,000 रुपए तक, किशोर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए और तरुण 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक श्रेणियां शामिल है। साथ ही 10 लाख के लोन को सही तरीके से चुकाने पर 20 लाख रुपए तक का तरुण प्लस लोन उपलब्ध कराया जाता है। बैठक में विश्वकर्मा योजना के तहत 18 साल से अधिक आयु के पारंपरिक कारीगरों को 5 से 7 दिन की बुनियादी और 15 दिन के उन्नत प्रशिक्षण के बाद सस्ते ऋण की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का फायदा लेने का भी आग्रह किया। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उज्जवल दृष्टि योजना शुरू की जा रही है। दृष्टिहीनता को जड़ से मिटाने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का शुभारंभ हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय यानी JJU में 11 जुलाई यानी आज होगा। इस अभियान के तहत नागरिक अस्पताल में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की आंखों की जांच की जाएगी और जरूरत होने पर उन्हें निःशुल्क यानी फ्री में चश्मे दिए जाएंगे। नागरिक अस्पताल में 7,000 चश्मे विभाग की तरफ से पहुंच गए हैं। अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री आरती राव करेंगी। इस योजना में स्कूल जाने वाले बच्चों की आंखों की भी जाँच के साथ साथ अगर उन्हें चश्मे की आवश्यकता होती है तो वो भी दिए जाएंगे। इससे
उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही कार्य क्षमता बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बेहतर होंगे। कार्यक्रम को लेकर आरती राव हिसार पहुंच रही हैं। नागरिक अस्पताल के रोग चिकित्सक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि योजना के लिए 45 से 60 साल के व्यक्तियों और बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसमें शहर के अलग अलग स्कूलों के बच्चे शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे और जरूरतमंद लोगों को चश्मे वितरित किए जाएंगे। हिसार की सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान के तहत 11 जुलाई से नागरिक अस्पताल में 40 वर्ष से ऊपर के लोगों की आंखों की जांच के हिसाब से चश्मों का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। चरखी दादरी जिले में इस मानसून सीजन जमकर बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी जमा हो गया। फसलों में लगातार पानी जमा होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है और उन्हें फसल बर्बाद होने का डर सताने लगा है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार जल भराव होने से फसल में जड़ गलन होगा और फसल खराब होगी। बता दें कि चरखी दादरी जिले में इस सप्ताह लगातार बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे कि शहर की सड़कों में गलियों का बुरा हाल है। कई गाँवों में भी पानी घरों के अंदर तक जा चुका है, जिससे हालात विकट बने हुए हैं। लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा बारिश की चाह करने वाले किसानों के लिए भी लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है। अधिक मात्रा में और लगातार बारिश होने से खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे कि कपास, बाजरा, ग्वार, मूंग आदि फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तेज बारिश होने के कारण जमीन पानी को अवशोषित नहीं कर पा रही है और पानी फसलों में खड़ा है, जिसके कारण फसलों में पीलापन आ गया है और फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं जो फसलें छोटी थी वो तूफानी बारिश में मिट्टी में दब चुकी हैं। इसके अलावा बारिश के तुरंत बाद जो बिजाई की गई थी उसका अंकुरण ही नहीं हो पाया। किसानों का कहना है कि इस बारिश के कारण कुछ अगेती फसलों का जहां पर जल भराव नहीं हुआ है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी नुकसान ही नुकसान है। चरखी दादरी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कार्यरत डॉक्टर चंद्रभान शोरान ने कहा कि जिन फसलों में पानी जमा हो गया है उनमें नुकसान की आशंका अधिक है। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक लगातार पानी जमा रहने से फसल में जड़ गलन रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो सके फसल में पानी जमा न होने दें और पानी निकासी का उचित प्रबंध करें। अरब नगरी कुरुक्षेत्र के लाडवा में स्थित इंडो इजराइल सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर में जापानी नाशपाती निजी सी की चर्चाओं में बनी हुई है। इसके अनोखे स्वाद और गुणों के चलते बाजार में इसकी काफी डिमांड है, लेकिन सप्लाई बहुत कम आ रही है। सेब और कीवी से कई गुना ज्यादा महंगी जापानी नाशपाती की कई किसान खेती कर रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। इंडो इजराइल सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर के विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि लगभग 10 साल के बाद ये पौधे अच्छा खासा फल देने लग जाते हैं। स्वाद में लाजवाब इस जापानी नाशपाती की बनावट सेब और चीकू जैसी होती है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हैं। वहीं नाशपाती की अन्य वैरायटी के मुकाबले इसमें मिठास कम होता है, जिसके चलते शुगर के मरीज भी इसको खा सकते हैं। इस नाशपाती के खाने से शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। इन्हीं गुणों के चलते आज बाजार में इसकी मांग काफी बढ़ गई है। इसके पौधे एक बार खेत में लगाने पर 50 साल तक लगातार फल देते हैं। एक पौधे पर लगभग 50 किलोग्राम तक फल आता है और बाजार में इस नाशपाती की कीमत 500 रुपए प्रति किलो तक है, यानी 1 एकड़ से 5 लाख रुपए तक आसानी से कमाया जा सकता है। अपने विशेष गुणों और अलग स्वाद के चलते देश की बड़ी नामी कंपनी रिलायंस और मदर डेयरी इस नाशपाती को सीधे किसानों से खरीद रही है। साथ ही विदेशों में भी इसे निर्यात किया जा रहा है। हरियाणा में शिक्षा निदेशालय ने कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी की तर्ज पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करवाने का अहम फैसला लिया है, जिसमें हॉट सीट पर आमने सामने बैठकर विशेषज्ञ स्टूडेंट से सवाल पूछेंगे। सही उत्तर देने पर अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी संस्था की ओर से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स को प्रश्नों का सही जवाब देने के लिए 20 से लेकर 60 सेकंड तक का समय दिया जाएगा। निदेशालय की ओर से जारी पत्र में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहले भाग में दिल्ली स्थित सीबीएसई एवं दूसरे भाग में भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को शामिल किया गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे, बशर्ते स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट में रुचि रखते हों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित विषय के स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक स्कूल से एक टीम गठित होगी। जिला स्तर पर टॉप 8 टीमें बनाई जाएंगी।
जो कि जोनल स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिला स्तर पर अव्वल टीम को कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वहीं जोनल स्तर पर पहले नंबर पर रहने वाली टीम को 20,000 रुपए, दूसरे स्थान की टीम को 15,000 रुपए और तीसरे नंबर की टीम को 12,000 रुपए इनाम राशि स्वरूप और तीसरे नंबर की टीम को 12,000 रुपए इनामी राशि दी जाएगी। वहीं स्टेट लेवल पर अव्वल टीम को 60,000 रुपए, दूसरे नंबर पर 50,000 और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 40,000 रुपए इनाम स्वरूप राशि नगद धनराशि दी जाएगी। सरकार ने जुलाई से सितंबर यानी क्वार्टर सेकंड के फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप इन दोनों फिक्स्ड डिपॉजिट कराने का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में भी जान लीजिए। यह एक तरह की एफडी है। इसमें एक तय अवधि के लिए निवेश करके आप निश्चित रूप से रिटर्न अच्छा पा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से लेकर 5 साल तक की अवधि के लिए 6.9% से लेकर 7.5% तक ब्याज दर की पेशकश करता है। इसमें 1,000 रुपए का मिनिमम निवेश करना होता है, तो वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अधिकतम ब्याज 7.5% मिल रहा है। ऐसे में रूल 72 के अनुसार अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो पैसे को डबल होने में तकरीबन 9 साल 6 महीने का वक्त लगेगा। टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 साल के लिए निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। इसके लिए 1.5 लाख रुपए तक निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं, यानी आपकी कुल सालाना इनकम में से कमाई घटा दी जाती है। ये अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में कोई भी खोल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में लॉन्च की अपनी नई विडा VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइस की घोषणा की है। इस लिमिटेड टाइम ऑफर में स्कूटर का गो वेरिएंट अब 15,000 रुपए सस्ता हो गया है। इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी रेंटल प्रोग्राम बैटरी एज ए सर्विस के साथ कीमत 44,990 रुपए रखी गई है, तो वहीं बैटरी सहित इसकी एक्स शोरूम कीमत 85,000 रुपए है। वहीं टॉप वेरिएंट विडा VX2 प्लस की बैटरी सहित एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 1 लाख रुपए हो गई है और बैटरी एज ए सर्विस यानी BAAS प्रोग्राम के तहत 58,000 रुपए है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया इंट्रोडक्टरी प्राइस कब तक लागू रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प ने विडा VX2 को 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ 1 जुलाई को लॉन्च किया था। कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर फुल चार्ज पर 142 किलोमीटर चलेगा। हीरो का कहना है कि VX2 को बैटरी रेंटल प्रोग्राम के साथ खरीदने पर आपको 96 पैसे प्रति किलोमीटर चार्ज देना होगा। इसमें बैटरी का परफॉर्मेंस 70% से कम हो जाता है तो कंपनी इसे फ्री में बदल कर देगी। ये ई स्कूटर TVS iQube, बजाज चेतक, ओला S1 और एथर रिजडा को टक्कर देता हुआ दिखाई देगा। इसकी डिलीवरी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अमेरिका की नई टैरिफ नीति भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत पर तय टैरिफ से कम टैरिफ लागू कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक के कई देशों को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इससे भारत में विदेशी निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं और देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूती मिल सकती है। अरिहंत कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कई अन्य एशियाई देशों की तुलना में अमेरिका के नए टैरिफ सिस्टम में बेहतर फिट बैठता है। इससे भारत के पास निवेश को आकर्षित करने और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए बड़ा मौका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों को यहां अधिक टैरिफ झेलना पड़ रहा है। ट्रंप ने 8 जुलाई को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग को औपचारिक लेटर भेजकर टैरिफ की जानकारी दी थी। बाद में मलेशिया और कजाकिस्तान को भी इसी तरह के लेटर ऑफर हुए। हालांकि भारत को अभी तक ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है। रिपोर्ट में इसे भारत के लिए अच्छा संकेत बताया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते रियायत दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की इस नई टैरिफ नीति के चलते भारत की स्थिति बाकी देशों की तुलना में मजबूत है। इसका फायदा उठाकर भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकता है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर नई टैरिफ की घोषणा कर दी है। इनमें कई देशों पर 25% से लेकर 50% तक के टैरिफ लगाए गए हैं। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 346 अंक गिरकर 83,190 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 121 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,355 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट रही और 8 में तेजी रही।
BEL, एयरटेल और एशियन पेंट्स के शेयरों में 2.6% तक की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं मारुति, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस के शेयर्स 1.3% चढ़कर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 38 नीचे जबकि 12 चढ़कर बंद हुए। NSE की बैंकिंग, IT, FMCG और हेल्थ केयर सेक्टर में 1% तक की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं मेटल, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर्स ऊपर चढ़कर बंद हुए। 24 कैरेट सोने का दाम 753 रुपए बढ़कर 96,838 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत 380 रुपए कम होकर 1,06,900 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,550 रुपए और 22 कैरेट के सोने की कीमत 90,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।